दोस्तों जरा सोचिए कि मोदी सरकार का ही एक केंद्रीय मंत्री सरेआम मंच से ये कह दे कि दलितों को अब बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। ये सुनकर पहले तो आप अपने कान खींचिए, फिर आंखें मलिए और फिर अपनी दाढ़ी खींचिए, ये देखने के लिए कि आप कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन जनाब, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। ये उन्हीं की सरकार का मंत्री है जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ये उसी कैबिनेट का हिस्सा है जो सुबह शाम हिंदू एकता की बात करते हैं। ये वही नेता है जो मोदी जी के साथ बैठकर मीटिंग करता है, फोटो खिंचवाता है। और अब उसी नेता ने खुले मंच से कह दिया है कि दलितों को बाबा साहेब अंबेडकर के रास्ते पर चलकर बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। ये बयान इतना बड़ा है कि इसने बीजेपी की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिस पर हाथ रखने की हिम्मत आज तक बीजेपी के अंदर किसी ने नहीं की थी। ये नेता कोई और नहीं बल्कि जीतन राम मांझी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आज मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री। उनकी अपनी पार्टी है हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और वो एनडीए का हिस्सा है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहाँ जाति पाति का मामला नहीं हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं जय भीम, काहे को जय भीम कहते हो? बेचारा मर गए, ऐसा मतलब ऐसी बातें कहा करते, लेकिन खाली आज नाम हम। अब सोचिए, मंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या उन्हें कैबिनेट में रहना अब बोझ लग रहा है? क्या वो जानबूझकर इस्तीफा देने का माहौल बना रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि अब ज्यादा दिन तक इस कुर्सी पर बैठना मुमकिन नहीं है? या फिर उन्हें दलितों पर हो रहे अत्याचार से इतनी तकलीफ हो गई है कि अब वो सब्र नहीं कर पा रहे हैं? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये बयान बहुत गहरा है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि लोग जय भीम बोलते हैं, लेकिन जब कोई मारा जाता है, कोई कुचला जाता है, कोई अन्याय होता है, तब कहाँ चला जाता है ये जय भीम? बस नाम लेने से क्या होगा? बाबा साहेब का असली रास्ता तो वो था जो उन्होंने अंत में अपनाया, बौद्ध धर्म का रास्ता। और ये बात उन्होंने ऐसे कही जैसे बरसों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। नेशनल दस्तक जैसे संस्थानों ने इस बयान को ऐतिहासिक बताया। कहा है कि काश हर बहुजन नेता ऐसे बोल पाता, काश हर वो नेता जो दलित समाज से आता है इस तरह की हिम्मत दिखा पाता। लेकिन दिक्कत ये है कि ज़्यादातर दलित नेता सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर मुंह खोला तो कुर्सी गई, अगर सच बोला तो पद गया, अगर आवाज़ उठाई तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसीलिए सब चुप रहते हैं, सब घुटन में जीते हैं, सब अपनी आत्मा को मारकर सत्ता का नमक खाते रहते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने आज एक अलग रास्ता चुना है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वो खुद इस बात पर अमल करेंगे? क्या वो खुद बौद्ध धर्म अपनाएंगे? क्या वो कैबिनेट से इस्तीफा देंगे? या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है जो कुछ दिनों में हवा हो जाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के भीतर हलचल मच गई है। दलित वोट बैंक पर उनकी पकड़ पहले से ही कमजोर हो रही है, और अब जब उन्हीं की सरकार का मंत्री ऐसी बात कह दे तो उनका दर्द बढ़ना लाजमी है। आप देखते जाइए, अगले कुछ दिनों में या तो जीतन राम मांझी खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बीजेपी ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करती। बीजेपी में बगावत को हजम नहीं किया जाता। बीजेपी में या तो चुप रहो या फिर बाहर हो जाओ, ये उनका पुराना पैटर्न है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, जो दिल्ली के जंतर मंतर से आ रहा है। वहां का दृश्य देखकर आंखें भर आती हैं दोस्तों। सोनम वांगचुक पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बिना खाए बिना पिए, सिर्फ पानी के भरोसे। उनका वजन लगातार गिर रहा है, बीपी की शिकायत आ रही है, वो चल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर हर रोज चेकअप करते हैं और डरे हुए चेहरे के साथ बाहर आते हैं। लेकिन इस सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। इनकी मांग बहुत छोटी, बस इतनी सी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। कोई बड़ी मांग नहीं है, कोई असंभव मांग नहीं है। ये वो मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में नीट का पेपर लीक हुआ। ये वो मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में यूजीसी नेट रद्द करना पड़ा। ये वो मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में देश भर के कोचिंग सेंटरों में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो इनसे इस्तीफा मांगना कोई गुनाह नहीं है। ये लोकतंत्र में एक सामान्य मांग है। लेकिन ये सरकार लोकतंत्र में यकीन कहाँ रखती है? ये सरकार तो अपनी मर्जी की सरकार है। ये सरकार तो सुनने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार तो बताने वाली सरकार है। अब यहाँ एक पुराना वाकया याद आ रहा है कि जब अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, तब उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार क्या करती थी?
हर रोज प्रतिनिधि मंडल जाता था, कपिल सिब्बल जाते थे, दिग्विजय सिंह जाते थे, प्रणब मुखर्जी जाते थे, केंद्र सरकार के तमाम बड़े मंत्री जाकर बातचीत करते थे, हर रोज मीटिंग होती थी। आपकी मांग क्या है, हम कैसे मान सकते हैं, कहां तक समझौता हो सकता है। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और लोकपाल बिल पास हुआ। ये होता है लोकतांत्रिक तरीका, ये होता है जनता की सुनने वाला रवैया। लेकिन आज की सरकार का क्या हाल है? एक भी प्रतिनिधि मंडल जंतर मंतर नहीं पहुंचा, एक भी मंत्री सोनम वांगचुक से मिलने नहीं पहुंचा, एक भी बड़ा नेता उनका हाल पूछने नहीं गया। 10 दिन से, पूरे 10 दिन से एक आदमी भूखा बैठा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कैसा राज है, ये कैसी संवेदनशीलता है, ये कैसा जनसेवा का जज्बा है। कहा तो जाता है कि प्रधानमंत्री जी दिन रात देश की चिंता करते हैं, दिन रात जनता के लिए काम करते हैं, दिन रात इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग शिक्षाविद जो देश के बच्चों की मौत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उनसे मिलने का समय नहीं है। इंडोनेशिया जाने का समय है, गणित के फॉर्मूले बताने का समय है, 8 का जोड़ करके रिश्ते बनाने का समय है, बस अपनी ही जनता का दर्द सुनने का समय नहीं है। ये विडंबना है इस सरकार की। अब सवाल यह है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर उनकी तबीयत और बिगड़ी तो कौन जवाब देगा? अगर कल कोई अनहोनी हो गई तो कौन उनका बोझ उठाएगा? ये सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है और इस सवाल का जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा, चाहे आज दे या कल दे। इसी बीच जंतर मंतर से एक और बहुत दिलचस्प खबर आ रही है। आंदोलन में शामिल अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस की एक बड़ी पोल खोल दी है। पहले दिल्ली पुलिस वर्दी पहनकर आंदोलन स्थल पर आती थी, कम से कम इतनी ईमानदारी थी कि वर्दी में आ रहे थे तो पता चलता था कि ये सरकारी काम है। लेकिन अब पुलिस वालों ने नया तरीका निकाला है। वो सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, सादे कपड़ों में आंदोलन में घुसकर लोगों की तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी जासूसी हो रही है। अभी मैंने इनसे पूछा, सर आप कहाँ से गए थे? बुलंदशहर से। मैंने बोला सर आप काम क्या करते? गन्ना उगाने का। पूरा झूठ बोल दिया और फिर बाद में बोला गैलरी दिखाइए, तो गैलरी दिखाने से डर रहे थे। फिर क्या, एक से औरत की फोटो थी उसमें, औरत की फोटो थी उसमें, सबने देखी, यहाँ पर हमने देखी, सीसीटीवी लगे हुए हैं। बिना कंसेंट के कैसे फोटो खींच? और कल हमने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था तो अब ये सिविल ड्रेस में आकर ऐसे चुपके से जैसे सपोर्टर है ऐसे कह रहे हैं। कहते, मैंने कहा क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, हम तो बस प्रोटेस्ट में आए हुए। ऐसे चुप चुप कर, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो सर चुप कर क्यों कर रहे हो? तो अब मान नहीं खींचेंगे और क्या? और अभी नहीं, अभी कह रहे थे कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम? मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही कर रही है। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ही ऑर्डर है लोगों की चुप चुप कर फोटो खींचने का। ये लाइव करिए हर जगह। ये सिर्फ अकेले नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं ना। 2 दिन को तो मैंने खुद पकड़ा है। और देखिए आप भाग रहे, सोचिए ये किस दिशा में जा रहे हैं हम। ये लोकतंत्र है या कोई पुलिस स्टेट है? ये इंडिया है या कोई सर्विस लांस वाला देश जहां आंदोलन करना गुनाह है? इस सरकार को लगता है कि आंदोलन करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। इस सरकार को लगता है कि सवाल पूछने वाले लोग विदेशी एजेंट हैं। इस सरकार को लगता है कि विरोध करने वाले लोग टूल किट हैं। अरे भाई, कोई अपनी मर्जी से जंतर मंतर पर 10 दिन भूखा बैठकर टूल किट थोड़ी बनता है। टूल किट तो इनके अपने IT सेल में लिखे जाते हैं। टूल किट तो इनके अपने प्रवक्ता चलाते हैं टीवी पर। टूल किट तो इनके अपने IT सेल के बड़े ट्विटर पर चलाते हैं। बाकी लोग तो सच्चे दिल से आंदोलन कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार आंदोलन में सिर्फ विपक्षी नहीं आ रहे हैं, वे लोग भी आ रहे हैं जो एक जमाने में बीजेपी के कट्टर समर्थक थे। वे लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने 2014 में मोदी को वोट किया था, 2019 में वोट किया था, 2024 में भी वोट किया था। यानी 3 बार बीजेपी को वोट देने वाले भक्त अब खुली आंखों से जंतर मंतर पर आकर कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हम बीजेपी को समझ नहीं पाए, हमारी भावनाओं के साथ खेला हो गया है, अब आगे कभी वोट नहीं देंगे। और मैं अपने बाप कसम खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा कर रहा हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किया। इस बीजेपी को वोट देने का 7 महीने क्लोज अरेस्ट में रहा, ये मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको लगता है कि आगे कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे आप? अब हमारा जूता ना दे, जूता ना दे, हमारा रोआ ना दे। हम कह रहे हैं हमारे साथ 1 लाख के करीब मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर हैं। ठीक, मेरे भाई पर 1 करोड़ के करीब हैं। हम सब लोगों से यही कहेंगे, आप बीजेपी के विचारधाराओं पे जाओ और 2.5 लाख का अभी कर्ज पे जो घूम रहे हो, चिंता मत करो। अगर ये मोदी रह गया तो आने वालों का अभी नितिन नवीन का एक बयान 45 की कौन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे आप चिंता कौन चड्डा है, चड्डी खोल दी है। हम बिहारी हैं, ठीक है,
जाके जो है डोकलाम में पीट के आए हैं चाइना वालों को। अब समझ आ गया कि ये सरकार जनता के लिए नहीं, ये सरकार सिर्फ अपने कॉरपोरेट दोस्तों के लिए है, ये सरकार सिर्फ अपने चंद पूंजीपतियों के लिए है, ये सरकार सिर्फ अपने प्रचार तंत्र के लिए है, बाकी आम जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है। इसी जंतर मंतर पर एक और लड़की का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये लड़की अयोध्या से बताई जा रही है और उसने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। बेधड़क होकर, बिना डरे, बिना झिझके उसने कहा कि अमित शाह के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। क्यों डरूं, मेरा देश है यार। मेरा अमित शाह के खिलाफ बोला है, देश के खिलाफ नहीं बोला है। अमित शाह मेरा देश नहीं है। देश की मीडिया तो मोदी को ही देश मानती है। अरे तो वो अंधी मीडिया, गोदी मीडिया है। मैं गोदी मीडिया, अंधी मीडिया नहीं हूँ मैं, ठीक है। गृह मंत्री के बारे में आप ऐसी बातें कर रही हैं। सही बात कर रही हूँ मैं, देश के गृह मंत्री के बारे में बात कर रही हूँ। देश मेरा है, मेरा देश है भाई, बिल्कुल तड़ी पा रहे हो। उनने गोधरा कांड में सबसे बड़ा हाथ रहा है भाई, उसका बिल्कुल तड़ी पा रहे हो, ठीक है। उसके क्या करा है उनके बेटों ने जो क्रिकेट अध्यक्ष बने? कौन सी सेवा? वो सेवा कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी सेवा? देश की कौन सी सेवा कर रहे तो आए हैं। सेवा तो किसी और, गोदी मीडिया की सेवा हो रही है अच्छी से। ये छोटी सी लड़की जो शायद अपने कॉलेज की उम्र में होगी, उसने वो हिम्मत दिखाई जो बड़े बड़े नेताओं ने नहीं दिखाई। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि आज देश में कई मोर्चों पर एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ मोदी सरकार के अपने ही मंत्री जीतन राम मांझी दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दे रहे हैं, जो अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। तीसरी तरफ दिल्ली पुलिस सादे कपड़ों में आंदोलनकारियों की जासूसी कर रही है जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। और चौथी तरफ बीजेपी के अपने ही पुराने भक्त अब खुलेआम बगावत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की। और पांचवी तरफ आम जनता की एक साधारण लड़की खड़ी होकर देश के गृह मंत्री को ये बता रही है कि आप देश नहीं हैं, देश हमारा है, हम आपकी आलोचना करने का हक रखते हैं। ये सारे संकेत मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि इस देश में अब कुछ बदल रहा है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, अब लोग जागने लगे हैं, अब लोग समझने लगे हैं कि नारे और भाषण की चमक अलग होती है और ज़मीनी हकीकत अलग होती है। अब लोग ये देख रहे हैं कि सरकार सिर्फ बोलती है, काम नहीं करती। अब लोग समझ रहे हैं कि गोदी मीडिया जो बताता है वो पूरा सच नहीं है। अब लोग ये मानने लगे हैं कि सोशल मीडिया पर आने वाले हर वायरल संदेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जो नई चेतना उभर रही है ना, ये इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो सवाल पूछने की आदत बन रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो विरोध की हिम्मत आ रही है, ये देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले चुनावों में इस सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आप जीतन राम मांझी के बयान से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि सोनम वांगचुक की मांग पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि आंदोलनकारियों की जासूसी करना गलत है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तय कर लिया है कि आगे बीजेपी को वोट नहीं देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बहस कीजिए, चर्चा कीजिए। ये मुद्दे इतने बड़े हैं कि हर आदमी को इन पर सोचना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर उस आदमी तक पहुँचे जो अब भी अंधेरे में है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी तरह की और वीडियो आपके पास लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।